हेलो नमस्कार। मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें, आप स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास मैं स्टार्ट करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले पुरुष गेंदबाज सोनम एसे किस देश से संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है: भूटान, म्यांमार, मलेशिया और भारत। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान के स्पिनर सोनम एसे ने म्यांमार के खिलाफ खेले गए मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह रिकॉर्ड T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाया गया है। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये छोटी टीम है लेकिन रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। भूटान की जो टीम है इसके खिलाड़ी हैं और किसके खिलाफ बनाए हैं, तो म्यांमार के खिलाफ। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका मैच गोल्फू में खेला गया था। इससे पहले पिछला जो रिकॉर्ड था वो मलेशिया के सिजरुल इदरूस के नाम था, जो कि 7 विकेट 8 रन देकर लिए थे। आगे देख लेते हैं भूटान। भूटान की राजधानी थिम्फू है और यहाँ की करेंसी है जो वो नगल ट्रम्प है और प्रधानमंत्री यहाँ के शेरिंग तोगबे हैं। आईसीसी के बारे में जान ले। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो भारत के जय शाह जी हैं। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील जोन यानी कि ECZ घोषित किया गया है। यह पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह गोंडा जिले में स्थित अभयारण्य है। इसका जो क्षेत्रफल है 1084 हेक्टेयर है और इसे रामसर साइट जो है 2019 में घोषित किया गया था। यह घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को मजबूत करना है और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि यह अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखते हैं अगला। खालिदा जिया जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन यहाँ है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश की यह पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनका जो राजनीतिक दल था वो बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी था और अभी वर्तमान में जो अंतरिम पीएम है वो मोहम्मद यूनुस हैं। हालांकि यहाँ जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। देख लेते हैं बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की मुद्रा जो है वो टका है। तो आप अच्छे से इसे ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 11 मई, 5 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आज ही के दिन 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया को एक परिवार मानकर शांति व एकता का संदेश फैलाना और प्यार और साझेदारी को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 1999 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी और पहली बार यह सन 2000 में मनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5। दिल्ली और ओडिशा दो नए राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2025 में आयुष्मान भारत योजना PM-जय में शामिल हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। यहाँ 2016,
2017, 2018, 2015। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2018। दिल्ली को अप्रैल 2025 में जबकि ओडिशा को जनवरी 2025 में इस योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जाती है और कुल इसमें 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब तक शामिल हो चुके हैं। भारत में आप सबको पता ही होगा कि 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनकी टोटल संख्या 36 होती है, जिसमें से 35 में यह योजना लागू कर दी गई है। केवल एकमात्र राज्य जो है वो बचा हुआ है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अभी यह योजना शुरू नहीं की गई है और यह सबसे पहली बार जो है रांची झारखंड से शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस नदी पर बनाई जा रही है? चेनाब नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, रावी नदी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेनाब। इसे NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। दुलहस्ती का जो फर्स्ट स्टेज प्रोजेक्ट था वो 2007 में किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में बनाया गया था और ये सेकेंड स्टेज है, यह भी दुलहस्ती सेकेंड जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाएगा। तो इसमें और परियोजनाएं देख लेते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो वो है बगलीहार परियोजना, चेनाब नदी पर ही स्थित है जम्मू कश्मीर में, और दूसरी है सलाल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब नदी पर ही स्थित है और जम्मू कश्मीर में ही है। तो आप इसे अच्छे से नोट करिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब चेनाब नदी के बारे में देख लेते हैं। तो चेनाब नदी का उद्गम जो होता है वो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश से होता है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 974 किलोमीटर है और अगर भारत वर्ष में देखा जाए तो 490 किलोमीटर है। चेनाब नदी पाकिस्तान में जाकर सतलज नदी में मिल जाती है, यानी सतलज नदी की सहायक नदी है। तो आगे देख लेते हैं। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है तन्वी पत्री, सूर्या करिश्मा तमीरी, PV सिंधु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्या करिश्मा तमीरी। इस चैंपियनशिप का आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया। वुमेन्स सिंगल विनर आंध्र प्रदेश की सूर्या करिश्मा तमीरी ने यह खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में तन्वी पत्री को हराया। वहीं मेंस सिंगल्स के जो विनर रहे वो ऋत्विक संजीवी थे। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। इन्हीं द्वारा आयोजन इसका करवाया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, इंदौर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 से 28 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। इसकी जो थीम थी विकसित भारत के लिए मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत, ये थीम रखी गई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 9, फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, मैग्नस कार्लसन, आर प्रज्ञानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नस कार्लसन। कतर में आयोजित 5वें वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 के विजेता नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन बने हैं। यह कार्लसन का 6वां वर्ल्ड रैपिड खिताब था और भारत की कोनेरू हम्पी ने वुमेन कैटेगरी में 3रा स्थान हासिल करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम
किया है। तो चलते हैं आगे, इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष अर्काडी ड्वेरकोविच हैं, जो कि एक रूसी व्यक्ति हैं, और इसके उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद हैं। ये हमारे भारत देश के बहुत ही प्रख्यात शतरंज खिलाड़ी रहे हैं। चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन है बोध गया बिहार, लेह लद्दाख, बारामूला जम्मू कश्मीर, सांची मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बारामूला जम्मू कश्मीर। ये 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल बारामूला जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। आप इसे अच्छे से नोट करिएगा क्योंकि यह बौद्ध स्थल है और जम्मू कश्मीर में पाया गया है, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रहे 1 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स के सवाल, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों साथियों में इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स की क्लास लेकर अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।